बंदर जो बिल्कुल लग रहा था ह्यूमन की तरह। आप भी देख। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम गए थे ज़ू, हरिनालय ज़ू इसका नाम है। ये कलकत्ता में है। ये बहुत ही सुंदर ज़ू है और इसमें हाइजीन लेवल आप देख ही सकते हो। बहुत ही अच्छे से मेंटेन ज़ू था ये। और यहाँ पे 30 रुपये का टिकट था। थर्सडे को ये ज़ू क्लोज़ रहता है। इसकी जो टाइमिंग है वो 10 to 6 है। और भैया बता रहे थे कि जो सैटरडे संडे है उस दिन टाइमिंग 10 to 4:30 होती है। और फिर हमने शुरू कर दी उसकी एंट्री। आप देख सकते हो ज़ू की एंट्री। लेकिन यहाँ पे इस टाइम बहुत धूप थी। आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद इतना, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी थी जिस टाइम हम लोग गए थे। तो आप जब भी ज़ू जाए प्लीज़ टाइमिंग देख के जाएं, अदरवाइज़ आप भी गर्मी में तब जाएंगे। फिर हम गए मकाऊ की तरफ कि हाँ, ये मकाऊ नाम का एक पैरट था। ये मतलब खूब सारे पैरट थे, कलरफुल से, बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे पैरट बहुत पसंद है और यहाँ पे बहुत सारे पैरट थे अलग अलग तरह के। और मैं इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। ये सारे पैरट पिंजरे के अंदर थे। आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर तरह तरह की वैरायटी के पैरट हैं एज़ यूजुअल। ये पैरट मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और फिर उसके बाद मैंने बोर्ड पे भी फोकस किया। इसको बोलते हैं स्कारलेट मकाओ पैरट। और फिर मुझे दिखे ब्लू एंड येलो कलर के पैरट जो पास में पिंजरे में बंद थे। ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर। मैंने सोचा कि इनको बोलूँ कि कुछ बोल के सुनाए, बट इन्होंने कुछ नहीं बोला एज़ यूजुअल। एंड बस ये अपना पानी पी रहे थे और कुछ खाने में लग रहे थे। ये आप देख सकते हो पानी पी रहे हैं ये। फिर हम बढ़े नेक्स्ट एनिमल की तरफ जो थी डक। डक भी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। वहाँ पे बहुत तरह तरह की डक्स थी, ये आप देख सकते हो। डक तो आपने यूजुअली देखी होगी, मैंने भी देखी हुई थी, तो मुझे इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एनिमल की तरफ। फिर हम गए आगे जहाँ पे मुझे दिखे वाइट कलर के पैरट। ये मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मेरा मन कर रहा था इनको मैं घर ले जाऊँ। ये आप देख सकते हो। फिर मुझे दिखा ग्रीन कलर का पैरट। फिर हम आगे बढ़े। रुद्रा ने बीच में कहा कि प्लीज़ क्लिक माय फ़ोटो विद जिराफ, जो कि हमें दिखा। यहाँ पे आप अपनी हाइट चेक कर सकते थे कि तुम कितने टॉलर हो। फिर हमें दिखा दिखा जेब्रा। जेब्रा कुछ खाने के लिए आया था नेट के पास। फिर मैंने उसका फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो मैंने जेब्रा पहली बार देखा था, मैंने इससे पहले जेब्रा कभी नहीं देखा इतने पास से। फिर मुझे धूप लग रही थी और मैंने अपनी फ़ोटो वोटो लेनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद हम गए नेक्स्ट पिंजरे की तरफ जहाँ पे मैं मिली जिराफ से। वहाँ पे 2 जिराफ थे जो कि कुछ खा रहे थे। ये आप देख सकते हो उनके गर्दन कितनी लंबी है और ये कितने क्यूटी क्यूटी पाइस लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई कपल है, आपस में खाना शेयर कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये इतने सुंदर लग रहे थे ना, पास से बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आप प्लीज़ जाएं और इनको विज़िट करें, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। यहाँ आप देख सकते हैं मैं तो इनका वीडियो ही बनाती रही और मैं इनको देख ही जा रही थी। मेरा आगे बढ़ने का मूड ही नहीं कर रहा था कि मैं इनको छोड़ के आगे बढ़ूँ और किसी और एनिमल की तरफ जाऊँ। पर फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हम गए नेक्स्ट एनिमल की तरफ जो था कि हिप्पो, जो कि पानी से बाहर ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया कि अब ये उठे और बाहर आए, बाहर निकले, बट वो निकल के नहीं दिया। फिर हमने मूव किया और नेक्स्ट एनिमल की तरफ। तो बीच में मुझे ये दिखाई दिया डायनासोर टाइप ऐसे बने हुए थे। एक छोटा सा पार्क था रुद्रा के खेलने के लिए। फिर मैंने वो कैप्चर किया और मैंने देखा रुद्रा ऑलरेडी कुछ देख रहा था। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि रुद्रा देख क्या रहा है, देख क्या रहा है। तो फिर फाइनली मैंने देखा तो वहाँ पे था क्रोकोडाइल। रुद्रा को क्रोकोडाइल बहुत पसंद है, उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था क्रोकोडाइल देखने में। एंड आप देख सकते हो कितना सीरियस होकर क्रोकोडाइल को देख रहा था लेकिन उसको क्रोकोडाइल मिल ही नहीं रहा था। उसको लग रहा था क्रोकोडाइल है ही नहीं वहाँ पे। आप देख सकते हो ना, क्रोकोडाइल एक वुड की तरह पड़ा रहता है तो उसको नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको दिखाया है कि वो क्रोकोडाइल वहाँ नहीं, इस साइड है। तो फिर उसने कहा ओके। आप देख सकते हो ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्टैचू की तरह कि ये जिंदा ही नहीं है, बट ये जिंदा क्रोकोडाइल था।
फिर उसके बाद मैंने फिर फोकस किया कि हिप्पो को बाहर निकालते हैं पानी के अंदर से, बट फिर हिप्पो बाहर नहीं आया। फिर मैं दोबारा मैंने सोचा कि हिप्पो तो बाहर आ नहीं रहा है, चलो जेब्रा को ही शूट कर लेते हैं। फिर मैंने जेब्रा की तरफ फोकस किया, इतने में क्रोकोडाइल चलने लगा और मैं अपना फ़ोन लेके दोबारा भागी क्रोकोडाइल की तरफ उसे कैप्चर करने के लिए। और आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल चलते हुए कितना डेंजरस लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब ये शीशे से बाहर आ जाएगा, ये बीच में शीशा है आप देख सकते हो। और ये ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी शीशा तोड़ेगा एंड बाहर ही निकल आएगा। फिर ये बीच में रुक गया तो रुद्रा बोला कि ये रियल क्रोकोडाइल तो जैसा लग ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है स्टैचू की तरह। मैंने कहा यस, लेकिन ये बेटा रियल क्रोकोडाइल है। आप देख सकते हो कितना ये ऐसे पानी को ऐसे घूरे जा रहा था कि बस अभी इसको कोई शिकार मिले और ये अभी जंप कर देगा। फिर उसके बाद हम बड़े आ गया, मुझे देख सकते हो मेरी शक्ल धूप में कैसी हो गई है और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत प्यास भी लगने लग गई थी। मैंने कहा अब बस हो गया, अब चलो। लेकिन रुद्र ने कहा देखो वन मोर क्रोकोडाइल। फिर मैंने वन मोर क्रोकोडाइल देखा। अब देख, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो आप देख सकते हो, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। एक और क्रोकोडाइल था वहाँ पे जो चल के हमारे पास आ रहा था। फिर हमने उस क्रोकोडाइल को हम देखते रहे, कितना मतलब आप देख रहे हो बिल्कुल एकदम कैसे वो घास के अंदर है और कैसे ये लोग शिकार करते हैं, ये कितने डेंजरस होते हैं। आप दूर से आप देखो। फिर मैंने उसको कैप्चर किया, फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर रुद्रा ने थोड़ी देर पार्क में ऐसे खेला, वो इधर से उधर भागने लगा, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छी खेलने की जगह थी कि अब वो यहाँ पे बहुत आके मतलब बहुत खुश हो जाते हैं और इधर से उधर खेलने लगते हैं। फिर हम दोबारा जिराफ की तरफ गए और हमारा मन ही नहीं भर रहा था जिराफ से, क्योंकि सॉरी जेब्रा से। फिर हम जेब्रा की तरफ दोबारा गए। मैं जिराफ और जेब्रा में इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जिराफ को जेब्रा बोलने लगती हूँ, जेब्रा को जिराफ बोलने लगती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग गए शॉप की तरफ। वहाँ पे शॉप थी जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते थे। वहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चों के आइटम्स थे, जहाँ से रुद्रा पेन देखने लगे हैं। इसमें एक पेन में कई तरह से आप लिख सकते थे। फिर उसने एक स्ट्रॉ देखा, फिर उसने एक पानी पीने का स्ट्रॉ लिया, लायन था उस स्ट्रॉ के अंदर। मैंने उससे बोला कि लायन शेप का स्ट्रॉ ले लो। फिर उसने बोला कि नहीं, मैं अपने पसंद का स्ट्रॉ लूँगा। फिर वो कुछ इरेज़र्स देखने लग गया और उसके बाद मैंने उसे फोर्स किया कि तुम ये वाला स्ट्रॉ ले लो, ये बहुत अच्छा है। फिर उसने वाला स्ट्रॉ परचेज़ किया। फिर नेक्स्ट हम गए इस मंकी की तरफ। आप देख सकते हो उसकी कितनी लंबी टेल है, ये बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो आगे देखते हैं और हमें क्या क्या और नए नए कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे वो सर्च करते हैं। फिर लेकिन रुद्रा को आप देख सकते हो, उसने एलिफेंट लिया लास्ट में, मम्मा की बात नहीं मानी और ये कार परचेज़ करी। कार एक रेज़र है। फिर उसके बाद मैं दोबारा उस मंकी के पास गई जिसकी लंबी टेल थी और ये कुछ अजीब सा सही लग रहा था। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से कैप्चर करा क्योंकि ये ट्री पे ही रहता है, ट्री से नीचे उतरता नहीं है। बहुत मुश्किल से नीचे आया था, बहुत मुश्किलों के बाद। इसको वाइट लिप टैमरिन बोलते हैं, वाइट लिप टैमरिन। फिर हम गए डियर पार्क के पास, मतलब डियर के पिंजरे के पास। वहाँ पे बहुत सारे डियर थे, आपको अगर दिख रहा हो तो, ये काफ़ी दूर थे तो इतना मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी इन लोगों को। फिर उसके बाद रुद्रा और मैंने साथ में डियर देखे। फिर हमने किया थोड़ा सा फन, हमें लग गई थी भूख। अब मैंने कहा कि अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। मैं गर्मी के मारे, आप देख सकते हो रुद्रा को कितना पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी थी, बहुत बहुत ज़्यादा। उस टाइम बहुत धूप हो रखी थी और बहुत गर्मी थी। फिर हमने कहा लेट्स बैक टू द हाउस, या फिर खाने के लिए चलो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद रुद्रा ने बोला नहीं, मुझे और एनिमल्स देखने हैं। तो मैंने कहा एनिमल्स तो मेरे ख्याल से अब फिनिश हो चुके हैं। लेकिन फिर हम एक और पिंजरे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, वहाँ पे कुछ था। तो वहाँ पे फिर मुझे मिला एक बंदर जो कि बिल्कुल आदमी जैसी की शक्ल का था। वो बंदर बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ह्यूमन ही हो।
तो ये वो बंदर नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। वो अभी ये आगे की तरफ आएंगे। ये नॉर्मल थोड़े मंकी टाइप बंदर थे। ये भी डिफरेंट टाइप के थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बंदर थे वहाँ पे। फिर वो जो बंदर था जो बिल्कुल आदमी की तरह लग रहा था, उसके तो बियर्ड भी थी। फिर हम दोबारा जेब्रा के काउंटर की तरफ आ गए, क्योंकि जेब्रा से तो हमारा मन ही नहीं भर रहा था, बार बार उनको देखने का मन किया ही जा रहा था। तो हम बार बार वहीं चले जा रहे थे कि फिर जेब्रा को शूट कर रहे थे। अब वो बंदर आने वाले हैं, आप उनको ध्यान से देखना, ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह लग रहे हैं। हाँ, अब आप इस बंदर को ध्यान से देखिए, इसके बियर्ड भी है, इसके नोज़ भी है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। ये बिल्कुल ह्यूमन लगता है ये बंदर। मैं इस बंदर को देख के बहुत सरप्राइज थी। आपने, मुझे नहीं पता पहले कभी देखा या नहीं देखा है, लेकिन ये मैंने पहली बार इस टाइप का कोई बंदर देखा था जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह लग रहा था। आप देखो इसको, इसकी नोज़ और इसकी बियर्ड, ये बिल्कुल हमारी तरह ही लग रहा है। सी दिस अजीब सा बंदर, मैंने इस तरह का कुछ पहली बार देखा है अपनी लाइफ में। ये बिल्कुल, इसकी हरकतें भी बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही लग रही थी बिल्कुल। मुझे लग रहा था बस अब ये कुछ थोड़ी देर में बोलने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल ये मंकी ही था, बट बिल्कुल ह्यूमन टाइप लग रहा था। इसके ईयर्स आप देखो, बिल्कुल हमारी तरह लग रहे हैं। मैंने किसी मंकी की, मतलब मंकी बहुत सारे देखे हैं, बट ऐसी नोज़ वाला मंकी नहीं देखा। ये बहुत अजीब सी नोज़ वाला मंकी था, वाइट कलर का, आगे से वाइट और पीछे से ब्राउन कलर का। ये घास खा रहा था यहाँ पे बैठ के। फिर मैंने उनसे बहुत मिन्नतें करी, मैंने कहा अब तो चल लेते हैं आगे, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, लेट्स गो। दैन ये बड़ी मुश्किल से मांगे, ओके।